हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश ड्रॉप। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था विस्टास बुक क्लास 12th का जो लेसन नंबर 5 है ऑन द फेस ऑफ इट, जिसके ऑथर है सुजैन हिल। तो इसके हमने 2 पार्ट पढ़ लिए हैं। आज हम जो रेस्ट इसका पार्ट बचा हुआ है उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो एक बार आप इससे पहले वो फर्स्ट और सेकंड पार्ट देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब हम यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं जहाँ हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था, पेज नंबर 8 तक। तो लास्ट में हमने ये देखा था कि जो डेरी बोल रहा है, हाउ कुड आई यू पास पीपल इन द स्ट्रीट एंड यू माइट इवन स्पीक टू देम बट यू नेवर सी देम अगेन। तो ये बोल रहा है कि भाई ये ज़रूरी नहीं है कि जितने भी लोगों से हम मिले वो हमारे फ्रेंड हो, कि अगर आप इस गली में आते जाते लोगों को देखते हैं, माइट इवन स्पीक टू देम, और कई बार हम क्या करते हैं उनसे बात भी कर लेते हैं और उसके बाद हम कभी उनको फिर से दोबारा नहीं देखते। इट डजेंट मीन दे आर फ्रेंड्स। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो हमारे क्या हो गए, फ्रेंड्स हो गए। तो अब मिस्टर लैम बोल रहे हैं डजेंट मीन दे आर एनिमीज आइदर डज इट। तो इसका मतलब तो ये भी नहीं हुआ कि चलो ठीक है, मान लिया कि फ्रेंड्स तो नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि वो एनिमीज हो गए। वो एनिमीज भी तो नहीं है। डेरी बोल रहा है नो दे आर जस्ट। वो बोल रहा है कि नहीं, वो जो भी लोग हैं वो जस्ट, फिर वो रुक जाता है और फिर बोला नथिंग, कुछ नहीं, कि वो लोग कुछ नहीं है, ना तो फ्रेंड है ना एनिमी है। पीपल की वो सिर्फ क्या है, लोग, दैट्स ऑल, बस इतना ही, कि वो तो सिर्फ क्या है, लोग, आते जाते लोग हैं। तो अब मिस्टर लैम्ब आगे बोल रहे हैं पीपल आर नेवर जस्ट नथिंग, नेवर, कि नहीं लोग कभी भी कुछ नहीं हो सकते, वो कुछ ना कुछ तो होते ही हैं। डेरी बोल रहा है देयर आर सम पीपल आई हेट, कि नहीं कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैं क्या करता हूँ, हेट करता हूँ, बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ। तो मिस्टर लैम्ब आगे बोल रहे हैं दैट वुड डू यू मोर हार्म देन एनी बोटल ऑफ एसिड। इसका मतलब एनी बोटल ऑफ एसिड, इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर तुम लोगों से हेट कर रहे हो तो वो तुम्हारे लिए इतना हार्मफुल होगा जितना कि वो जो एसिड की बोतल थी वो भी नहीं थी, मतलब उससे भी ज़्यादा हार्मफुल होंगे। एसिड ओनली बर्न्स योर फेस, की जो एसिड है वो तो आपका सिर्फ चेहरा ही जलाती है। डेरी बोल रहा है ओनली, अच्छा वो सिर्फ चेहरा ही है, चेहरा जलना ओनली कैसे हो सकता है। तो मिस्टर लैम बोल रहा है लाइक ए बॉम्ब ओनली ब्लू अप माई लेग, कि ठीक उसी प्रकार उस बॉम्ब की जैसे, जिसकी वजह से मेरा लेग था वो क्या हो गया था, उड़ गया था, जल गया था। देयर वॉज वर्स थिंग कैन हैपन, कि और भी इससे ज़्यादा बुरा हो सकता था। ये तो अच्छा हुआ कि मेरा पैर ही जला, उससे मैं पूरा भी तो मर सकता था। यू कैन बर्न योर सेल्फ अवे इनसाइड, और आप इसके अलावा यू कैन बर्न योर सेल्फ, आप अपने आप को जला सकते हैं, अवे इनसाइड, अंदर ही अंदर। डेरी बोल रहा है आफ्टर आई वुड कम होम वन पर्सन सेड, कि जब मैं घर पे रहूँगा तो एक आदमी है उसने कहा ही हैड हैव बीन बेटर ऑफ स्टॉपिंग इन देयर। अच्छा, कि जब मैं एक बार घर पे था तो किसी आदमी ने मेरे को कहा था कि तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम घर पे अंदर ही रहो, घर पे रहो, तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगा। इन द, अच्छा लिखा है बेन और बेटर ऑफ स्टॉपिंग इन देयर इन द हॉस्पिटल, कि नहीं तुम्हारे लिए सबसे बेटर ये होगा कि तुम्हें कहाँ पर रहना चाहिए, हॉस्पिटल के अंदर, तभी तुम्हारे लिए ठीक होगा। ही वुड बी बेटर ऑफ विद अदर्स लाइक हिमसेल्फ, कि वो तो दूसरों के लिए बता रहा है, जैसे कि वो जिस प्रकार वो खुद के लिए सोच रहा है वही बात दूसरों पे भी वो मतलब इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है। सी थिंग्स ब्लाइंड पीपल ओनली आउट टू बी विद अदर ब्लाइंड पीपल, कि उसका मतलब ये था कि अंधे लोग हैं वो अंधे लोगों के साथ ही रहे, एंड इडियट बॉयज़ विद इडियट बॉयज़, और जो इडियट होते हैं वो इडियट के साथ ही रहे। इसका मतलब ये है कि भाई जो अंधा है वो अंधे के साथ बहरा है, वो बहरे के साथ, जिसका फेस जला हुआ वो जले हुए फेस वालों के साथ ही रहे, और लोगों के साथ वो नहीं रह सकता। इसका मतलब तो ये हुआ मिस्टर लेम्बोरा। एंड पीपल विद नो लेग्स ऑल टुगेदर, कि अच्छा तो मिस्टर लेम्बोरा की इसका मतलब तो ये हुआ कि जैसे मेरे जैसे बिना पैर वाले लोग हैं वो तो बिना पैर वाले लोग सारे एक साथ रहेंगे। तो डेरी बोला दैट साइड, कि हाँ बिल्कुल सही बात, यही बोलना चाह रहा था। मिस्टर लैम बोल रहा व्हाट काइंड ऑफ वर्ल्ड वुड दैट बी। तो मिस्टर लैम बोल रहे तो फिर तो देखो दुनिया किस प्रकार की हो जाएगी, एक अजीब सी दुनिया नहीं हो जाएगी। तो डेरी बोल रहा है एटलीस्ट देयर वुड बी नो बडी टू स्टेयर एट यू बिकॉज यू वर्ंट लाइक दैम। तो भाई चलो ठीक है, कैसी भी हो दुनिया, कैसी भी हो, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा ना कि कोई आपके ऊपर, तुम्हारे ऊपर कोई स्टेयर करे, तुम्हें घूर के देखेगा, ऐसा तो नहीं होगा, तुम्हें अजीब नज़र से देखेगा, हेट करेगा, घृणा करेगा, नफरत करेगा, क्योंकि वो खुद भी वैसा ही होगा। मिस्टर लैम बोल रहा सो यू थिंक यू आर जस्ट द सेम एज ऑल द अदर पीपल विद बर्न फेसेज। तो इसका मतलब है तुम ये सोच रहे हो कि जो अन्य जो अदर लोग हैं उनके जैसे तुम हो, जिनका चेहरा जला हुआ है, जस्ट बाय व्हाट यू लुक लाइक, कि जिस प्रकार तुम दिख रहे हो इसी का भाई सेम वैसे ही सारे दूसरे लोग भी है। ओ बोला ओ एवरीथिंग डिफरेंट, कि नहीं सब कुछ अलग होता है, हर कोई अलग होता है। एवरीथिंग इज़ द सेम बट एवरीथिंग इज़ डिफरेंट, कि हाँ सब कुछ सही सेम है लेकिन उसमें कुछ तो अलग होगा, इटसेल्फ अपने आप में ही। डेरी बोल रहा है हाउ डू यू मेक ऑल दैट आउट, कि तुम ये सब कैसे बोल सकते हो,
मिस्टर लेम बोल रहा है वॉचिंग लिसनिंग एंड थिंकिंग, कि मैं लोगों को देखता हूँ, उनको सुनता हूँ, उनके बारे में सोचता हूँ। तो डेयरी बोल रहा है आई वुड लाइक ए प्लेस लाइक दिस, कि मुझे तो एक ऐसा स्थान चाहिए था जैसा तुम्हारे पास है, मतलब ये गार्डन एक बगीचा। आई वुड लाइक ए हाउस विथ नो कर्टेंस, कि मुझे भी एक ऐसा घर चाहिए जो विदाउट कर्टेंस हो, जिसमें कोई कर्टेंस ना लगे हो। तो मिस्टर लैम्ब बोल रहे हैं द गेट्स ऑलवेज ओपन, तो भाई डर किस बात का है, जो गेट्स है वो हमेशा ओपन रहते हैं तुम्हारे लिए, कभी भी आ सकते हो। डेयरी बोल रहा है बट दिस इजंट माइन, लेकिन ये मेरा तो नहीं है ना, गेट तो खुला है लेकिन मेरा थोड़ी है। तो मिस्टर लैम्ब बोल रहा है एवरीथिंग इज योर्स इफ़ यू वांट इट, कि अगर तुम चाहो तो हर चीज़ तुम्हारी है। व्हाट्स माइन इज एनीबडी इज, भाई जो कुछ दूसरों की है वो मेरी है, और जो मेरी है वो दूसरों की भी है। व्हाट इज़ माइन इज़ एनीबडीज, कि जिसकी भी है वो मेरी है, अगर तुम चाहो तो। डेयरी बोल रहा है सो आई कुड कम हियर अगेन, तो इसका मतलब मैं वापस आ सकता हूँ यहाँ। इवन इफ़ यू वर आउट आई कुड कम हियर, कि अगर तुम घर पे ना रहो, घर खाली रहे, तो भी मैं आ सकता हूँ यहाँ। मिस्टर लेम बोला सर्टेनली, निश्चित रूप से, कि हाँ यू माइट फाइंड अदर्स हियर ऑफ कोर्स, कि नहीं कोई बात नहीं, मैं नहीं रहूँगा लेकिन कोई ना कोई तो यहाँ रहेगा, कोई ना कोई तुम्हें यहाँ पर जरूर मिल जाएगा। डेयरी बोला ओ कि नहीं, फिर तो मामला ठीक नहीं है। मिस्टर बोला वेल दैट नीडंट स्टॉप यू नीडंट माइंड, कि तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, और ना तुम्हें रुकने की ज़रूरत है, ना तुम्हें इसका बुरा मानने की ज़रूरत है, ना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, माइंड नहीं करना इस बात को। डेयरी बोल रहा है आई वुड स्टॉप देम, कि मैं उनको रोक दूंगा, दे वुड माइंड मी, और अगर वो मुझे बुरा लगा, अगर मेरे मन में हुआ तो मैं उनको रोक सकता हूँ। वैन दे सॉ मी हियर, कि जब वो मुझे देखेंगे यहाँ पर, दे लुक एट माई फेस एंड रन, वो भाई मैं उन लोगों को रोक सकता हूँ कि कैसे, कि वो आएंगे, मुझे देखेंगे, मेरा चेहरा देखेंगे और डर के भाग जाएंगे यहाँ से। तो मिस्टर लेम बोल रहा है दे माइट, कि हाँ ऐसा हो सकता है, दे माइट नोट, और शायद ना भी हो। यू वुड हैव टू टेक द रिस्क, तुम्हें रिस्क लेना पड़ेगा। यू वुड दे, सो वुड दे, वैसा जैसा कि वो कर रहे हैं, कि जैसे अगर वो लोग आए तो ज़रूरी थोड़ी है कि देख के भागे जाएं, कुछ लोग रुक भी सकते हैं। तो डेड बोला नो यू वुड, कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। यू माइट हैव मी एंड लॉस ऑल योर अदर फ्रेंड्स, कि नहीं रिस्क तो तुम ले रहे हो, कि अगर मैं तुम्हारे पास रहा तो तुम अपने अन्य दूसरे जो दोस्त हैं उनको खो दोगे। बिकॉज नो बडी वांट्स टू स्टे नियर मी इफ़ दे कैन हेल्प इट, कि नहीं कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो मेरे पास रुकना चाहेगा, कोई मेरे पास रुकना नहीं चाहता है। तो मिस्टर लेम बोला आई हैव नॉट मूव्ड, कि मैं तो हिलूंगा भी नहीं, भाई मैं तो हिला भी नहीं तुम्हें देखकर। तो डेरी बोला कि नो, हाँ कि नहीं बिल्कुल नहीं हिले। तो मिस्टर लेम बोल रहा है व्हेन आई गो डाउन द स्ट्रीट, कि जब मैं मार्केट में गली में जाता हूँ, द किड्स आउट लेमी लैम, तो मुझे लोग जो छोटे बच्चे हैं वो किस नाम से पुकारते हैं, लेम्बी लैम्प। लेम्बी लैम्प का मतलब लंगड़ा लैम्प। बट दे स्टिल कम इन टू द गार्डन, लेकिन फिर भी वो मेरे गार्डन में आते हैं, इन टू माई हाउस, मेरे घर में आते हैं। इट्स ए गेम, ये सिर्फ एक खेल है। दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ मी, वो मेरे से डरते नहीं है। वाई शुड दे बी, और उनको डरना भी क्यों चाहिए। बिकॉज आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ देम, क्योंकि मैं उनसे नहीं डरता। दैट्स वाई नॉट, इसलिए वो नहीं डरते। भाई हम एक दूसरे को डराते ही नहीं है। तो डेरी बोला डिड यू गेट योर लेग ब्लोन ऑफ इन द वर्क, क्या तुम्हारा जो पैर था वो वॉर में मतलब जो जला था, टूटा था। मिस्टर लेम सर्टेनली, कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ था। डेरी बोल रहा हाउ विल यू क्लाइंब ऑन ए लेडर एंड गेट द क्रैब एपल्स डाउन देन, कि भाई तुम्हारा तो पैर ही नहीं है, तुम लेडर पे कैसे चढ़ते हो सीढ़ी पे, और जो सेब है उनको नीचे कैसे गिराते हो। तो मिस्टर लेम बोल रहा है ओ देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव लर्न टू डू, कि नहीं बहुत सारे काम है जो मैं अब सीख चुका हूँ। एंड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर इट, और इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम भी लगा था, ईयर सालों लग गए थे। आई टेक इट स्टडी, लेकिन मैं इनको लगातार करता रहा, इसलिए मैं सब में मतलब परफेक्ट हो चुका हूँ। तो डेरी बोल रहा इफ़ यू फेल एंड ब्रोक योर नेक, अगर तुम गिर गए और तुम्हारी गर्दन टूट गई तो यू कुड लाई ऑन द ग्रास एंड डाई, तुम घास पे गिर जाओगे और मर जाओगे। इफ़ यू वर ऑन योर ओन, अगर तुम अकेले रहे तो, अकेले से काम करते हो, गिर गए तो तुम्हारी डेथ भी हो सकती है। मिस्टर ने बोला आई कुड, हाँ लेकिन मैं कर सकता हूँ। डेरी बोला यू सेड आई कुड हेल्प यू, कि तुमने कहा था कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तो मिस्टर लेम बोला इफ़ यू वांट टू, कि हाँ बिल्कुल अगर तुम चाहो तो मेरी हेल्प कर सकते हो। तो डेरी बोलता है आगे बट माई मदर विल वॉन्ट टू नो वेयर आई एम, लेकिन मेरी मदर है अब तक वो देख रही होगी कि मैं कहाँ हूँ, मुझे ढूंढ रही होगी। इट्स 3 miles होम, कि यहाँ से मेरा घर है 3 मील दूर है। अक्रॉस द फील्ड, खेतों के दूसरी ओर। आई एम 14, और मेरी एज कितनी है 14 ईयर्स। बट दे स्टिल वांट टू नो वेयर आई एम, भाई मैं 14 साल का, मेरी एज 14 ईयर हो चुकी है, और लेकिन अभी भी वो चाहते हैं कि मैं कहाँ हूँ। मिस्टर लेम पीपल वरी, की लोग चिंता करते हैं। डेरी पीपल फर्स्ट, की पीपल क्या है भाई, वो तो क्या करते हैं फालतू बात करते हैं, डरते हैं। मिस्टर लेम गो बैक एंड टेल देम, कि जाओ वापस जाओ और उनको बताओ। तो डेरी बोल रहा है इट्स 3 miles, की ऐसे कैसे जाओ और उनको बताओ, 3 miles अवे हैं यहाँ से। तो मिस्टर लेम बोल रहे हैं इट्स ए फाइन इवनिंग, कि भाई शाम का मौसम है, अच्छा मौसम हो रखा है। यू हैव गोट लेग्स, और तुम्हारे पैर भी है। डेरी बोल रहा है वंस आई गोट होम, कि एक बार मैं घर पे चला गया, दे वुड नेवर लेट मी कम बैक, तो वो मुझे वापस नहीं आने देंगे।
मिस्टर लैम्ब वंस यू गॉट होम, कि एक बार तुम घर पे गए, यू वुड नेवर लेट योर सेल्फ कम बैक, तुम अपने आप को आने से रोक नहीं पाओगे, तुम आओगे। डेरी बोल रहा है यू डोंट नो, कि तुम नहीं जानते, यू डोंट नो व्हाट आई कुड डू। भाई जैसे मिस्टर लैम्ब ने कहा कि जैसे तो अगर तुम घर पे गए तो तुम वापस नहीं आ पाओगे, तो डेरी बोल रहा है कि तुम मुझे जानते नहीं मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो मिस्टर लैम्ब बोला नो ओनली यू नो दैट, कि नहीं मुझे नहीं पता, मैं कैसे जान पाऊंगा, तुम ही जानते हो इस बात को। तो डेरी बोल रहा है इफ़ आई चोज, कि अगर मैं चाहूँ। मिस्टर लैम्ब ओह इफ़ यू चोज, अच्छा कि तुम चाहो, आई डोंट नो एवरीथिंग, वो कि मैं हर चीज़ नहीं जानता, आई कांट टेल यू व्हाट टू डू, और मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता कि तुम्हें क्या करना चाहिए। डेरी दे टेल मी, कि वो मुझे बताते हैं। मिस्टर लैम्ब डू यू हैव टू एग्री, कि क्या तुम्हें एग्री होना है इस बात से। तो डेरी बोल रहा आई डोंट नो व्हाट आई वांट, कि मुझे नहीं पता मुझे क्या चाहिए। आई वांट समथिंग नो वन एल्स हैज़ गॉट और एवर विल हैव, कि नहीं मुझे ऐसी चीज़ चाहिए जो ना तो किसी के पास थी ना कभी होगी। समथिंग जस्ट माइन, जैसे कि मेरे पास है, लाइक दिस गार्डन, जैसे ये बगीचा है। आई डोंट नो व्हाट इज़ इट, और मुझे नहीं पता कि ये क्या है। तो मिस्टर लैम्ब बोल रहे हैं यू कुड फाइंड आउट, कि तुम पता लगा सकते हो कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारे पास टाइम है। डेरी बोल रहा है हाउ, कैसे। मिस्टर लैम्ब बोल रहा है वेटिंग, वॉचिंग, लिसनिंग, सिटिंग हियर और गोइंग देयर, कि तुम यहाँ पर वेट कर सकते हो, वॉच कर सकते हो, लिसन कर सकते हो, यहाँ बैठ सकते हो, वहाँ जा सकते हो। आई विल हैव टू सी द बीज, कि अब मुझे जाना होगा बीज को देखने के लिए। डेरी बोल रहा है दोज अदर पीपल हु केम हियर डू दे टॉक टू यू, आस्क यू थिंग, कि वो लोग जो और मेरे अलावा यहाँ पर आते हैं कि क्या वो तुमसे बातें करते हैं, तुमसे ये मेरे जैसी चीज़ें के बारे में पूछते हैं। मिस्टर लैम्ब बोल रहे हैं सम डू सम डोंट, कि कुछ बातें करते हैं कुछ नहीं करते। आई आस्क देम आई लाइक टू लर्न, लेकिन मैं उनसे पूछता रहता हूँ क्योंकि मुझे सीखना पसंद है। डेरी बोल रहा है आई डोंट बिलीव इन देम, कि मुझे उनमें विश्वास नहीं है। आई डोंट थिंक एनीबडी एवर कम्स, कि मुझे नहीं पता कि कोई यहाँ पर आता भी होगा। यू आर हियर ऑल बाई योर सेल्फ, कि सिर्फ तुम यहाँ अकेले ही हो, कोई नहीं आता, तुम झूठ बोल रहे हो। एंड मिजरेबल, और सबसे दयनीय बात यह है, एंड नो वन वुड नो इफ़ यू आर अलाइव और डेड एंड नो बडी केयर्स, और ना किसी को पता है कि तुम जिंदा हो मर गए, ना किसी को कोई इस बात की केयर है, परवाह है। मिस्टर लैम्ब बोल रहा है यू थिंक व्हाट यू प्लीज़, कि जो तुम्हारा मन करे तुम सोचो, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा। तो डेरी बोल रहा है ऑल राइट देन, कि चलो ठीक है फिर, टेल मी सम ऑफ देयर नेम्स, की अच्छा फिर सच ही है कि लोग आते ही है तो बताओ, नाम बताओ उनमें से कुछ के। तो मिस्टर लैम्ब बोला व्हाट आर नेम्स, कि नाम क्या बताऊँ, टॉम, डिक और हैरी बोथ गेटिंग अप, वहाँ से खड़े होते हैं। ये बोलते हुए मिस्टर लैम्ब वहाँ से खड़े होते हैं। आई एम ऑफ डाउन टू द बीच, कि अब मैं जा रहा हूँ किसकी तरफ, बीज की तरफ। डेरी बोल रहा आई थिंक यू आर डेप्ट क्रेजी, कि मुझे लगता है कि तुम क्या हो चुके हो, बिल्कुल पागल हो चुके हो। मिस्टर लैम्ब दैट्स ए गुड एक्सक्यूज, कि हाँ ये अच्छा बहाना है यहाँ से दूर जाने का। तो डेरी बोल रहा व्हाट फॉर, किस बात का बहाना, कौन सा एक्सक्यूज, यू डोंट टॉक सेंस, कि तुम्हारी बातों का मतलब नहीं लगा, तुम बेतुकी बातें कर रहे हो। तो मिस्टर लैम्ब बोला गुड एक्सक्यूज नॉट टू कम बैक, कि वापस ना आने का बहुत अच्छा बहाना है। एंड यू हैव गॉट ए बर्न फेस, और तुम्हारा चेहरा भी जला हुआ है। एंड दैट्स अदर पीपल एक्सक्यूज, और लोग तुम्हारे पास नहीं आते, वो दूसरे लोगों का एक्सक्यूज बहाना है। डेरी बोला यू आर लाइक द अदर्स, यू लाइक टू से थिंग्स लाइक दैट, कि तुम भी दूसरों के जैसे ही निकले, तुम भी दूसरों जैसे बातें करते हो। इफ़ यू डोंट फील सॉरी फॉर माई फेस, कि अगर तुम्हें मेरा चेहरा देख के बुरा नहीं लग रहा हो, यू आर फ्राइटेंड ऑफ इट, इसका और या तुम इससे डरे हुए हो। एंड इफ़ यू आर नॉट फ्राइटेंड, और अगर तुम नहीं डरे हुए हो, यू थिंक आई एम अगली एज ए डेविल, तो इसका मतलब तुम डरे हुए नहीं हो, तुम भाई मुझे इतना अगली मान रहे हो जैसे कोई डेविल शैतान होता है। आई एम ए डेविल, कि मैं एक डेविल हूँ। डोंट यू, कि क्या तुम नहीं हो। साउट्स, वो जोर से चिल्लाता है, क्योंकि वो मिस्टर लैम्ब वहाँ से दूर चले जाते हैं तो वो चिल्ला के बोलता है। मिस्टर लैम्ब डज नॉट रिप्लाई, अब मिस्टर लैम्ब उसकी बात का कोई रिप्लाई नहीं देते। ही हैज़ गॉन टू हिज बीज, वो अपने बीज के पास, मक्खियों के पास चले गए थे। डेरी क्वाइटली, चुपचाप धीरे से बोलता है नो यू डोंट आई लाइक इट हियर, कि तुम्हें नहीं पता मुझे ये जगह अच्छी लगी है। पोज डेरी गेट्स अप एंड साउट्स, डेरी वहाँ से खड़ा होता है और चिल्लाता है आई एम गोइंग, कि मैं जा रहा हूँ, बट आई विल कम बैक, लेकिन मैं वापस आऊँगा। यू सी, तुम देखना, यू वेट, तुम वेट करना, आई कैन रन, मैं भाग सकता हूँ। आई हैवंट गॉट ए टिन लेग, कि मेरे पास तुम्हारे जैसा टिन का लेग नहीं है, मैं जाऊँगा और वापस आऊँगा, भाग भी सकता हूँ मैं। आई विल बी बैक, मैं वापस आऊँगा। डेरी रन्स ऑफ, डेरी वहाँ से भाग के चला जाता है। साइलेंस, अब साइलेंस हो जाता है चारों तरफ। द साउंड ऑफ द गार्डन अगेन, और फिर से गार्डन का साउंड है वो स्टार्ट हो जाता है। आगे मिस्टर लैम्ब टू हिमसेल्फ, अब मिस्टर लैम्ब अपने आप से बात कर रहा है। देयर माई डियर्स, अब वो बीज के लिए बोल रहा है। दैट्स यू सीन टू दैट्स यू सीन टू ओह यू नो, अच्छा भाई ये तुम दिख रहे हो, तुम जानते हो। वी ऑल नो, हम सब जानते हैं। आई विल कम बैक, कि मैं वापस आऊँगा। दे नेवर डू, तो दो, लेकिन भाई बोलते तो सभी है। देखा भाई अभी वो लड़का बोल के गया था कि मैं वापस आऊँगा, ऐसे ही सब लोग बोलते हैं, लेकिन ऐसा कोई करता नहीं है। नेवर डू कम बैक, और वापस कभी नहीं आते। द गार्डन नॉइसेज फेड, अब जो गार्डन की नॉइस है वो वापस से फेड हो जाती है, मतलब कम होनी शुरू हो जाती है। सीन 2, अब सेकंड सीन है डेरीज हाउस, डेरी के घर का।
मदर, यू थिंक आई डोंट नो अबाउट हिम, यू थिंक, तुम्हें लगता है कि मुझे उसके बारे में पता नहीं है। आई हैवंट हर्ड थिंग्स, कि मैंने कभी चीज़ें नहीं सुनी है। डेरी बोला यू शुड नॉट बिलीव ऑल यू हियर, कि तुम हर बात पे, हर सुनी सुनाई बात पे विश्वास करो, ये ज़रूरी नहीं है। मदर, बीन टोल्ड, वार्न, बीन ने बताया था, वार्न सचेत रहने के लिए, वी हैव नॉट लिव हियर 3 मंथ्स, लिव्ड हियर 3 मंथ्स, कि अभी हमें आए हुए 3 महीने भी नहीं हुए, बट आई नो वाट देर इज़ टू नो, और मुझे पता है मुझे किस बात का पता होना चाहिए। एंड यू आर नॉट टू गो बैक देयर, और तुम वापस वहाँ नहीं जा रहे हो, यहीं रहोगे। डेरी बोल रहा है वाट आर यू अफ्रेड ऑफ, कि तुम्हें डर किस बात का है। वाट डू यू थिंक ही इज़, तुम उसके बारे में सोच क्या रखी हो। एन ओल्ड मैन विद ए टिन लेग, एक बूढ़ा आदमी जिसका पैर टिन का है। एंड ही लिव्स इन ए ह्यूज हाउस विदाउट कर्टेंस एंड एज ए गार्डन, एक आदमी जो एक बड़े घर में रहता है जिसमें कोई कर्टेंस नहीं लगे हुए, और उसके पास एक बड़ा गार्डन भी है। एंड आई वॉन्ट टू बी देयर, और मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। एंड सिट, और वहाँ बैठना चाहता हूँ। एंड लिसन टू थिंग्स, और चीज़ों को सुनना चाहता हूँ। लिसन एंड लुक, सुनना और देखना चाहता हूँ। मदर, लिसन टू वर्ड, क्या सुनोगे। डेरी, बीज सिंगिंग, की जो बीज है उनकी सिंगिंग सुनूंगा। हिम टॉकिंग, उसकी बातें, उसको बोलते हुए मिस्टर लैम्ब को। मदर, एंड व्हाट्स ही गॉट टू से टू यू, कि वो, अच्छा वो क्या कहता है तुम्हें। डेरी, थिंग्स दैट मैटर, ऐसी बातें जो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। थिंग्स नोबडी एल्स एज एवर सेड, ऐसी बातें जो आज तक किसी ने नहीं कही। थिंग्स आई वांट टू थिंक अबाउट, ऐसी चीज़ें जिनके बारे में मुझे सोचना चाहिए, मैं सोचना चाहता हूँ। मदर बोल रही है देन यू स्टे हियर एंड डू योर थिंकिंग, तो इसका मतलब तुम यहीं रुको और आराम से सोचते रहो। यू आर बेस्ट ऑफ हियर, तुम्हारा यहीं रहना अच्छा है। डेरी बोल रहा आई हेट इट हियर, कि मुझे यहाँ रहना बुरा लगता है। मदर बोल रही यू कांट हेल्प द थिंग्स यू से, कि जो तुम बोल रहे हो वो कर नहीं सकते, हर बात में तुम्हारा साथ नहीं दिया जाएगा। आई फॉरगिव यू, कि मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। इट्स बाउंड टू मेक यू फील बैड थिंग्स, और इसका मतलब ये कि तुम्हें बाउंड किया जा रहा है, प्रतिबंधित किया जा रहा है कि तुम बैड थिंग्स को फील करो। एंड से देम, और उनको कहो। आई डोंट ब्लेम यू, मैं तुम्हारे ऊपर कोई आरोप नहीं डाल रही। डेरी बोल रहा है इट्स गॉट नथिंग टू डू विथ माई फेस एंड वॉट आई लुक लाइक, और इसका मतलब इट्स गॉट नथिंग टू डू विथ माई फेस, कि मेरे चेहरे के साथ कुछ नहीं हो सकता। एंड वॉट आई लुक लाइक, और मैं कैसा दिख रहा हूँ इसका भी कुछ नहीं हो सकता। आई डोंट केयर अबाउट दैट, और मुझे इसके बारे में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड इट इजंट इम्पोर्टेंट, और इसका कोई महत्व भी नहीं है कि मैं कैसा दिखता हूँ, क्यों हूँ, मेरा चेहरा कैसा है। इट्स वॉट आई थिंक एंड फील, मैं तो इस बात का है कि मैं क्या सोचता हूँ, क्या फील करता हूँ। एंड वॉट आई वॉन्ट टू सी, और मैं क्या देखना चाहता हूँ। एंड फाइंड आउट एंड हियर, और क्या फाइंड आउट करना चाहता हूँ, ढूंढना चाहता हूँ। और हियर, सुनना चाहता हूँ। एंड आई एम गोइंग, और मैं जा रहा हूँ। बैक देयर, वहाँ पर वापस, मैं वापस वहाँ जा रहा हूँ। ओनली टू हेल्प हिम विद द क्रैब एप्पल्स, मैं उसकी हेल्प करना चाहता हूँ एप्पल्स को नीचे गिराने में। ओनली टू लुक एट थिंग्स एंड लिसन, सिर्फ चीज़ों को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए। बट आई एम गोइंग, लेकिन मैं जा रहा हूँ। मदर, यू विल स्टॉप हियर, तुम यहीं रहोगे। डेरी बोला ओ नो, कि नहीं यहाँ तो नहीं रहूँगा। बिकॉज इफ़ आई डोंट गो बैक देयर, कि अगर मैं वापस वहाँ नहीं गया, आई विल नेवर गो एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड अगेन, तो मैं इस दुनिया में कहीं नहीं जा पाऊँगा। द डोर स्लैम्स, दरवाज़ा तेज़ आवाज़ के साथ बंद होता है। डेरी रन्स पैंटिंग, डेरी हाँफते हुए भागता है तेज। एंड आई वांट द वर्ल्ड, और मुझे दुनिया चाहिए। आई वांट इट, कि मुझे इस दुनिया में जाना है वापस। द साउंड ऑफ हिज पेंटिंग फेड्स, अब उसके हाँफने की आवाज़ कम हो जाती है। सीन 3, थर्ड सीन आ गया, मिस्टर लैम्प्स गार्डन, वापस गार्डन की बात आ गई है। गार्डन साउंड्स द नॉइस ऑफ द ब्रांच शिफ्टिंग, ब्रांच की शिफ्टिंग हो तो ब्रांच के शिफ्ट होने की, हिलने की आवाज़ आती है। एप्पल्स थम्पिंग डाउन, एप्पल्स के नीचे गिरने की आवाज़ आती है। द ब्रांच शिफ्टिंग अगेन, मतलब ब्रांच मतलब जो पेड़ की शाखा थी उसको नीचे किया गया, एप्पल्स को गिराया गया और वापस छोड़ दिया गया, तो ये आवाज़ें आ रही थी। मिस्टर लैम्प स्टडी, ध्यान से, दैट्स, कि वो रही, गॉट इट, हाँ मिल गई, दैट्स इट, वो बोल रहा है, वो एप्पल्स के बारे में कि हाँ वो दिख गई, उनको देखता है, ध्यान से उनको गिराता है। मोर एप्पल्स फॉल, और एप्पल नीचे गिरते हैं। एंड अगेन, और फिर से दैट्स इट एंड, और फिर वो अपने आप से बातें करता जाता है और एप्पल्स को नीचे गिराता जाता है। एक क्रैक, एक टूटने की आवाज़, एक क्रैश, एक गिरने की आवाज़। द लेडर फॉल्स बैक, सीढ़ी पीछे की ओर गिरती है। मिस्टर लैम्प विथ इट, उसके साथ में कौन है, मिस्टर लैम्प है। ए थंप, एक धमाके की आवाज़ आती है। द ब्रांच स्विचेज बैक, ब्रांच को वापस से ऊपर शिफ्ट होने की आवाज़ आती है। क्रैक्स, फिर टूटने की आवाज़ आती है। देन साइलेंस, उसके बाद सब कुछ साइलेंस हो जाता है। डेरी ओपन्स द गार्डन गेट, डेरी गार्डन का गेट ओपन करता है। स्टिल पेंटिंग, अभी भी हाँफते हुए, वो भाग के आया ना इसलिए। डेरी, यू सी, देखा, यू सी, देखो, आई कैम बैक, कि मैं वापस आ गया। यू सेड आई वुड नॉट एंड दे सेड बट आई कैम बैक, आई वांटेड, कि तुमने कहा था मैं वापस नहीं आऊँगा, लोग कहते थे वापस नहीं आऊँगा, लेकिन देखो मैं वापस आ चुका क्योंकि मैं चाहता था। ही स्टॉप्स डेड, वो रुकता है। डेड, बिल्कुल एकदम से रुक जाता है। साइलेंस, चुप। मिस्टर लैम्प, मिस्टर यू हैव, फिर वो मिस्टर लैम्प से बोलने की कोशिश करता है। ही रन्स थ्रू द ग्रास, वो घास के बीच से भागता है। स्टॉप्स, रुकता है। नील्स, घुटनों के बल बैठता है। मिस्टर लैम्प
इट्स ऑल राइट मिस्टर लैम, सब कुछ ठीक है। यू फेल, तुम गिर गए। आई एम हियर मिस्टर लैम, इट्स ऑल राइट, ठीक है मैं यहाँ हूँ, तुम गिर गए, कोई बात नहीं, मैं आ गया। अब साइलेंस, सब कुछ चुप हो मतलब शांति हो जाती है चारों तरफ। आई कैम बैक, मैं वापस आ गया। मिस्टर लैम्बी लैम के लंगड़े लैम, आई डिड कम बैक कि देखो मैं वापस आ गया। डेरी बिगेंस टू वीक, वो रोना शुरू कर देता है। द एंड, इसका मतलब मिस्टर लैम की डेथ हो जाती है। दिस इज़ द लेसन। अब नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो की, और आपको जल्दी ही हर लेसन के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आंसर के साथ वो भी मिल जाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ट्यून, टेक केयर।